आज का पहाड़ी युवा सिर्फ प्राकृतिक कठिनाइयों से नहीं लड़ रहा है, बल्कि बेरोजगारी, पलायन, मानसिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं, विद्यालयों में नैतिक शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षण का कमजोर होना, एक धनवान देश के से एक आदर्शवान देश सर्वोत्तम मानव जीवन जीने के लिए आवश्यक है। नहीं तो इतिहास पहाड़ जहाँ हवा भी संगीत गाती है, जहाँ नदियां जीवन बहाती है, जहाँ देवभूमि की पवित्रता हर कदम पर महसूस होती है, लेकिन इसी शांत और खूबसूरत पहाड़ में एक ऐसी खामोश लड़ाई लड़ी जा रही है जहाँ जिसकी आवाज कम है पर लेकिन चोट बहुत गहरी। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना नेगी पहाड़न आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल रीना नेगी पहाड़न में। आज एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की एक अन्य बड़ी गंभीर समस्या, वो है नशे की लत। वैसे तो नशा पूरे देश भर में एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है, पर लेकिन आज हम उत्तराखंड की बात करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहाड़ी युवा सिर्फ प्राकृतिक कठिनाइयों से नहीं लड़ रहा है, बल्कि बेरोजगारी, पलायन, मानसिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और कम अवसर, इन सब के बोझ से टूट रहा है। घरों में बुजुर्ग रह गए युवा या तो शहरों में मजदूरी कर रहे हैं या गांव में बेरोजगार घूम रहे हैं, और तभी नशे का दरवाजा उन्हें एक झूठी राहत देकर अपनी ओर खींच लेता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं क्यों बढ़ रही है शराब की लत। पहला जो कारण है वो है बेरोजगारी। खाली समय इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दोस्तों, पहाड़ में नौकरी कम है और युवाओं के पास समय ज्यादा। खालीपन अक्सर गलत दिशा की एक शुरुआत बन जाता है। जैसे कि दोस्तों, हम सभी जानते हैं, जहाँ उम्मीद नहीं रहती वहाँ नशा आसान लगता है। दूसरा कारण है पलायन का मनोवैज्ञानिक दबाव। जो युवा बाहर जाते हैं, होटलों, ढाबों, पर्यटन स्थलों, निर्माण कार्यों में काम करते हैं और वहां शराब की आसान उपलब्धता, बुरी संगत, तनाव, अकेलापन उन्हें नशे के करीब ले आता है। और जो गांव में रहते हैं, नशे की आसान उपलब्धता के कारण इसके जड़ में आ चुका है। तो दोस्तों, तीसरा जो मुख्य कारण है वो है विद्यालयों में नैतिक शिक्षा का महत्व नगण्य होना। आज के समय में नशे की लत केवल युवाओं या वयस्कों तक सीमित नहीं रही, बल्कि स्कूल स्तर के बच्चों में भी नशे की लत की शुरुआत होना एक गंभीर और बढ़ती हुई सामाजिक समस्या बन चुकी है। इस बढ़ाव के पीछे कई कारण हैं, लेकिन उनमें से एक जो प्रमुख कारण है वो है विद्यालयों में नैतिक शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षण का कमजोर होना। विद्यालयों में पहले की अपेक्षा अब बच्चों को नैतिक मूल्य में बढ़ावा देने से ज्यादा उनको पैसे कमाने की मशीन बनाने में है। नैतिक शिक्षा यदि मजबूत होती तो तभी हम एक आदर्श समाज का निर्माण कर पाएंगे। एक धनवान देश से एक आदर्शवान देश सर्वोत्तम मानव जीवन जीने के लिए आवश्यक है। नहीं तो इतिहास गवाह है, ऐसे अनेकों समाज नष्ट हो गए जो धनवान थे लेकिन आदर्शवान नहीं, और उनका अंत भी बहुत बुरा हुआ। चौथा जो कारण है वो है पारंपरिक शराब से आधुनिक शराब तक का बदलाव। पहाड़ में पहले पारंपरिक शराब सिर्फ त्योहारों या समारोह में ही पी जाती थी, लेकिन वह भी केवल बड़े बुजुर्ग तक ही सीमित रहती थी। लेकिन अब समय बदल गया है और समय के साथ शराब की मार्केटिंग, सरकार द्वारा अधिक राजस्व कमाने के लिए शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाना और पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण कर के फैशन के नाम पर पीने की एक आदत, सोशल मीडिया की नकल ने शराब को संस्कृति नहीं समस्या बना दिया है। पांचवा कारण है मानसिक स्वास्थ्य पर बात न करना। दोस्तों, पहाड़ का युवा अंदर से टूटता है लेकिन बोलता नहीं है। परिवार की उम्मीदें, पढ़ाई का दबाव, आर्थिक तनाव, रिश्तों की उलझन, पलायन का डर, सब कुछ चुपचाप भीतर जमा होता है, और जब मन भारी हो जाता है तो युवा राहत के लिए शराब चुन लेते हैं। छठा जो कारण है वो है शराब की आसान उपलब्धता। कई गांव के छोटे से बाजार में भी शराब की दुकानें खुल गई हैं। पहले शराब की दुकानें केवल बड़े बाजारों तक सीमित थी, अब कुछ दुकानें स्कूल कॉलेजों के पास भी खुल गई हैं। यानी सस्ता, नजदीक और आसानी से मिलने वाला नशा युवा को अधिक फंसा सकता है। सातवां कारण है परिवार और समाज का बदलता ढांचा। पहाड़ में पहले संयुक्त परिवार का सहारा था, बुजुर्गों की छाया थी, गांव में सामाजिक नियंत्रण था। आज संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, गांव की निगरानी कम हो रही है, युवा अकेले हो चुके हैं, सामाजिक सुरक्षा तंत्र कमजोर पड़ गया है। यह खालीपन नशे को अंदर से आने देता है। अब बात करते हैं नशे का परिवार और समाज पर पड़ते क्रूर असर पर। शराब की लत सिर्फ व्यक्ति को नहीं, पूरे घर को तोड़ती है। आर्थिक तबाही, घरेलू कलह, बच्चों की पढ़ाई पर असर, रिश्तों में कड़वाहट और स्वास्थ्य बिगड़ना, सामाजिक अपमान। कई परिवार पहाड़ में आज सिर्फ इसलिए टूटे हैं क्योंकि कोई एक सदस्य
शराब से बाहर निकल ही नहीं पाया। अब बात करते हैं इसके समाधान पर, कैसे टूटेगा यह जाल। पहला समाधान होना चाहिए वो है गांव में रोजगार, इसका सबसे प्रभावी समाधान है। जब युवाओं को काम मिलता है वे नशे से दूर रहते हैं। दूसरा जो समाधान है वो है मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना, जैसे युवाओं की काउंसलिंग, स्कूल कॉलेज में जागरूकता, हेल्पलाइन, युवा समूह। युवाओं को यह समझना होगा भावनाएं कमजोरी नहीं इंसानियत है। तीसरा जो समाधान है वो है नशा मुक्ति केंद्रों का विस्तार। नशा मुक्ति केंद्रों पर प्रशिक्षित विशेषज्ञ उपलब्ध कराना, आधुनिक थेरेपी और सामुदायिक सहयोग, परिवार को मार्गदर्शन, यह सिर्फ चिकित्सक नहीं एक नया जीवन देने का माध्यम है। चौथा जो समाधान है दोस्तों वो है शराब की दुकानों पर नियंत्रण। स्कूलों के पास दुकानें बंद करवाना, गाँव के नजदीक छोटे बाजारों में दुकानें न खुले, लाइसेंस पर सख्ती और अवैध शराब पर रोक। पांचवा जो समाधान है वो होना चाहिए परिवार और समाज को अपनी भूमिका निभाना। परिवारों को युवाओं को डांटना नहीं बल्कि समझाने की जरूरत है। युवाओं के साथ संवाद करना, उनके लिए सकारात्मक माहौल बनाना। युवा तभी बदलेंगे जब उन्हें महसूस होगा कि कोई है जो उनके साथ खड़ा है। अंत में मैं इतना ही कहूंगी दोस्तों, पहाड़ का युवा बुरा नहीं है, वह बस टूट रहा है। और जब सपने टूटते हैं तब इंसान गलत रास्ते पर चला जाता है। लेकिन याद रखिए, हर युवा बदल सकता है, हर परिवार संभल सकता है, हर गांव फिर से मुस्कुरा सकता है। जरूरत है सामाजिक जिम्मेदारी और एकजुट प्रयास की। नशे का जाल मजबूत है लेकिन युवाओं का हौसला उससे भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। बस किसी को हाथ बढ़ाना होगा। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।